गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लेक्चर सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट में अभी तक हम लोगों ने लाइंस बनाना सीख लिया है। अभी तक हम लोगों ने लाइंस के बाद कोनिक सेक्शन को सीखा। कोनिक सेक्शन के बाद जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके भी वीडियोस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को शुरू करने जा रहे हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये कंप्लीट JUT के डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। JUT के डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात है, अगर हम लोग लाइन को समझना चाहें कि लाइन एक्चुअली में क्या होती है, तो अगर आप लाइन को बताना चाहोगे कि लाइन क्या है, तो हम लोग एक अलग से पेज ले लेते हैं ताकि लाइन के बारे में थोड़ा आइडिया मिले। तो लाइन एक्चुअली में अगर स्ट्रेट लाइन को आप डिफाइन करो तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर आप A से B तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इस A से B के बीच में ये जो लाइन है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में होते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी लाइन को डिफाइन करना चाहें तो लाइन एक्चुअली में क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग लाइन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली में क्या होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है। ठीक है, ये तो हो गई लाइन की डेफिनेशन। दूसरी बात ये है कि आपने अभी तक अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा डिफरेंट क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम कितने हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, स्पेस को डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट सिस्टम आ जाता है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बुलाते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बुलाते हैं, इसे थर्ड बुलाते हैं और इसे फोर्थ बुलाते हैं। जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रोजेक्शंस करेंगे वो सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोजेक्शंस हमें पढ़ना है वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना है। एक और बात का ध्यान देना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि हमारी जो भी लाइन है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो उसे हम लोग किस तरीके से नेम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि लाइन क्या है, लाइन एबव HP है एंड इन फ्रंट ऑफ VP है, इन फ्रंट ऑफ VP है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP के साथ साथ और कैसे कैसे हो सकती है। लाइन हमारी एबव HP के जगह इन द HP भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है, इन द HP, यानी कि लाइन HP पे हो एंड इन फ्रंट ऑफ VP हो, इन फ्रंट ऑफ VP हो, तो इसे भी हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे। इसके साथ साथ अगर लाइन आपकी एबव HP हो, एबव HP हो लेकिन इन द VP हो, कहाँ हो, इन द VP हो, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए कि एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इन द HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर एबव HP है और इन द VP है, यानी कि VP पर ही लाई कर रहा है, तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसे समझने के लिए चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक अच्छा सा क्वाड्रेंट सिस्टम, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि चलिए हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो पॉइंट कहाँ कहाँ पर होने से हम लोग इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेम करेंगे, है ना। तो अगर इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपकी पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम A है, तो हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट हमें कहाँ दिख रही है, ये पॉइंट हमें वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ दिख रही है, एबव द HP के ऊपर और VP के सामने दिख रही है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर कोई पॉइंट B है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसे हम लोग किस तरीके से नेम करेंगे कि पॉइंट B इज
इन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो भी इसे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काउंट करेंगे। कोई तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट C। तो इस पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं? पॉइंट C इज इन द VP एंड अबव द HP। तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अगर ये HP या VP पे लाई कर रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट नहीं होगा, वो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काउंट होगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन के प्रोजेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस लाइन के प्रोजेक्शन में हमें डिफरेंट कंडीशंस को पढ़ना है। एक लाइन, जब हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं, हम एक आसान सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लिया, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन अलग अलग कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है। वर्टिकल का मतलब ये लाइन नीचे वाले HP के साथ परपेंडिकुलर और सामने वाले VP के साथ पैरेलल हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमने इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया तो इस क्वाड्रेंट सिस्टम में ये लाइन कुछ इस तरीके से हो कि ये लाइन HP और VP दोनों के साथ पैरेलल हो। ये आपकी VP हो गई, ये आपकी HP हो गई। तो ये लाइन AB जो हो ये दोनों के साथ, यानी कि ये लाइन इस वर्टिकल प्लेन के साथ भी पैरेलल हो और इस HP के साथ भी पैरेलल हो। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1, ये हो गया आपका केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 ये हो सकता है कि आपने जो HP और VP ड्रॉ किया, इस HP और VP के पास आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन जो है वो नीचे वाले HP के साथ किसी एक इंक्लिनेशन पे हो, एंगल पे हो, और सामने वाले VP के साथ क्या हो? पैरेलल हो। मतलब यहाँ पे ये जो VP है, वर्टिकल प्लेन है, इसके साथ पैरेलल हो और नीचे वाले के साथ एंगल पे हो। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है? फोर्थ कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि आपकी जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपकी जो लाइन है वो लाइन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करे। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक्चुअल लाइन लेंथ है वो नीचे दिखे और इसकी जो रिड्यूस्ड लेंथ है वो कहाँ दिखे? वो सामने दिखे। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लाइन क्या है? पैरेलल है किसके साथ? HP के साथ। पैरेलल है HP के साथ, इंक्लाइंड है VP के साथ। अगर ये कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये लाइन क्या है? ये लाइन इंक्लाइंड है HP के साथ और पैरेलल है VP के साथ। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे लाइन जो है हमारी वो पैरेलल है किसके साथ? HP के साथ भी और VP के साथ भी। और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है HP के साथ और पैरेलल है VP के साथ। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे केसेस को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि लाइन अलग अलग केसेस में एग्जिस्ट कर सकती है, अलग अलग कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। अब जो हमारे सिलेबस की चीज़ है उसको हम डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लाइन के कंडीशंस दिख रहे हैं। तो हम लोग किस किस कंडीशंस के साथ डील करने वाले हैं, या फिर हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले हमें ये वाले केस को स्टडी करना है। और इस केस में आप देख सकते हो कि आपकी एक लाइन है AB जिसकी एक्चुअल प्रोजेक्शन VP में A', B' बन रही है और एक्चुअल प्रोजेक्शन HP में AB बन रही है। और AB, A', B' और a, b ये तीनों इक्वल है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग नेम करते हैं कि ये जो लाइन AB है, ये जो लाइन AB है, ये AB क्या है? पैरेलल टू बोथ है। पैरेलल टू बोथ HP एंड VP है। अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हो कि आपकी जो लाइन है वो, उसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो नीचे वाले प्लेन यानी कि HP में ड्रॉ हो रहा है और उसका जो रिड्यूस्ड लेंथ है वो VP में बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन PQ जो है हमारे पास, लाइन PQ, ये लाइन PQ क्या है? ये हमारा पैरेलल है किसके साथ? HP के साथ और इंक्लाइंड है VP के साथ।
ये आपके समझने के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर आप नेक्स्ट लाइन आर एस के बारे में बात करोगे तो आप देख रहे हो कि आर एस के केस में इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो प्रोजेक्ट हो रहा है वर्टिकल प्लेन में और रिड्यूस्ड लेंथ प्रोजेक्ट हो रहा है नीचे। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है आर एस वो पैरेलल है आपके वीपी के साथ और इंक्लाइंड है आपके एचपी के साथ। इन सब कंडीशन के अलावा हमें एक और कंडीशन पढ़ना है जहाँ पर लाइन हमारी क्या हो, लाइन हमारी इंक्लाइंड हो दोनों के साथ, यानी कि बोथ एच पी एंड वी पी दोनों कंडीशन के साथ इंक्लाइंड हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 4 कंडीशन है यही 4 कंडीशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चारों कंडीशन को 1 बाय 1 हम लोग बहुत आराम से यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के बारे में। और इनिशियल कंडीशन में अगर आपको कहा जाए, कि आपकी जो लाइन है वो फर्स्ट कंडीशन, चलिए मैं फर्स्ट कंडीशन को सबसे पहले ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अगर फर्स्ट कंडीशन के बारे में आपको बोला जाए कि लाइन पैरेलल है दोनों HP और VP के, तो इसे हम लोग बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह की एक XY लाइन होती है और इस XY लाइन से आप देख सक रहे हो कि इस AB का प्रोजेक्शन क्या है, वो पैरेलल है दोनों केस में। तो आप यहाँ पर इस XY लाइन के पैरेलल जो भी आपकी हाइट गिवन होगी उस हाइट पर आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पॉइंट ए के बारे में आइडिया ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा कि पॉइंट ए कितने हाइट में है, और उसे आप ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर ए डैश मेंशन करोगे, यहाँ पर ए मेंशन करोगे और आप इसे आगे की तरफ मूव कर लोगे। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के चलता हूँ। आप इसे आगे तक प्रोजेक्ट करोगे और आप इसे यहाँ पर मिला लोगे। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट ए की प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रही है और पॉइंट ए के प्रोजेक्शन के बाद आपकी जो फाइनल प्रोजेक्शन हुई, फाइनल प्रोजेक्शन आपको जो देखने के लिए मिली, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी कि बी डैश मिल जाएगी और आपको यहाँ पर पॉइंट बी देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे इस ड्राइंग को बनाने का पर्पस ये है कि लाइन की जो भी एक्चुअल लेंथ है उस लाइन की एक्चुअल लेंथ को हम लोग ऊपर और नीचे XY लाइन के दोनों तरफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमने पढ़ा है कि लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनती है और लाइन के नीचे टॉप व्यू बनती है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों में लाइन का एक्चुअल लेंथ इक्वल होने वाला है। ड्रॉ कैसे करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो हाइट गिवन है h हाइट, ये हाइट और यहाँ पर जो भी इसकी डिस्टेंस गिवन है ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और हाइट के अकॉर्डिंग हमें a डैश और a को प्लॉट कर लेना है। इसके बाद हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन की लेंथ कितनी होगी, जितनी लाइन AB की लेंथ है, सेम लेंथ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें अपने अगले पॉइंट यानी अगले केस यानी कि केस नंबर 2 के बारे में, ये हमारा अगर केस नंबर 2 है तो यहाँ पर बहुत इजीली हम लोग कुछ चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात, चलिए मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा हमारे टॉप वाले स्पेस में जगह है तो मैं इस स्पेस में इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए। चलिए हम लोगों ने सबसे पहले XY लाइन को ड्रॉ कर लिया और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस XY लाइन के ऊपर हमें फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है और नीचे हमें टॉप व्यू देखने के लिए मिलता है। अब क्या है कि आपकी जो लाइन है, ये लाइन का जो एक्चुअल लेंथ है वो HP में प्रोजेक्ट हो रहा है और ये एक्चुअल लेंथ HP में प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब आपकी यहाँ पर जो भी लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, उस लेंथ को आपको कहाँ ड्रॉ करना है, नीचे ड्रॉ करना है, क्योंकि नीचे आपकी HP अवेलेबल है और आपकी VP ऊपर अवेलेबल है ना। तो आपको जो भी आपकी एक्चुअल लेंथ है सेकंड केस में वो कहाँ बनेगी, वो नीचे की तरफ बनेगी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक एंगल भी गिवन है, इस एंगल का नाम फाई है। तो जब कभी भी एंगल आपकी वर्टिकल प्लेन के साथ बने तो उसे हम लोग एंगल फाई नेम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सिमिलर प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। कैसे,
हमें पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लेना है, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट पी, इस केस में पॉइंट पी की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे प्रोजेक्ट करके इसे यहाँ पर पी डैश और पी नेम कर देंगे। और पी डैश एंड पी नेम करने के बाद हम लोग अगला काम क्या करेंगे, हमारी जो भी थीटा डिग्री की इंक्लाइनेशन है उस थीटा डिग्री के इंक्लाइनेशन पर हम लोग अपने लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन की जो भी एक्चुअल लेंथ होगी, कंप्लीट एक्चुअल लेंथ को यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। अब चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लाइन पी क्यू जो है वो आपकी इंक्लाइंड है वीपी के साथ, और इसका शॉर्टन लेंथ कहाँ बनने वाला है, वीपी में बनने वाला है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है एचपी के साथ। तो यहाँ पर जो आपकी ये वाली प्रोजेक्शन होगी, ये वाली प्रोजेक्शन ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्टर को कंटिन्यू करते हुए, यहाँ पर अपने प्रोजेक्टर को कंटिन्यू करते हुए ऊपर तक एक लाइन को ड्रॉ करना है, और टॉप की जो भी प्रोजेक्शन है, टॉप में ये जहाँ पर भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करे उसे हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारी जो प्रोजेक्शन कंप्लीट हो रही है इसे हम लोग यहाँ पर Q डैश और यहाँ पर Q नेम करेंगे। ये हमारी जो प्रोजेक्शन कंप्लीट हुई ये हमारे सेकंड केस के लिए है। जबकि थर्ड केस के लिए हमें प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, थर्ड केस के लिए हमें प्रोजेक्शन, चलिए मैं फ्री हैंड थर्ड केस को बना करके बता देता हूँ। आपके पास एक एक्स वाई लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, और इस एक्स वाई लाइन के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले पॉइंट आर को प्रोजेक्ट करना होगा। चलिए आर को कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे। आर का नाम यहाँ पर आर डैश होगा और यहाँ पर नाम आर होगा। और जब आप इसके फ्रंट व्यू से देखोगे तो इसकी जो भी इंक्लिनेशन है ये कहाँ दिखने वाली है, ऊपर, और इस इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा नेम करते हैं। तो इंक्लिनेशन ऊपर दिखने वाली है, इसे थीटा नेम करते हैं। तो थीटा डिग्री में लाइन की जो एक्चुअल लंबाई हमें गिवन होगी उसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, और प्रोजेक्टर को कंटिन्यू लाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो भी हमें जहाँ पर भी पैरेलल लाइन हमें मिल जाएगी वो हमारी क्या होगी, लाइन की एक्चुअल टॉप व्यू होगी। तो लाइन की एक्चुअल शॉर्ट एंड टॉप व्यू ये हो जाएगी, और लाइन की एक्चुअल फ्रंट व्यू ये हो जाएगी। तो इसे हम लोग एस डैश और एस नेम करेंगे। तो ये हमारे थर्ड केस के लिए है। तो थर्ड केस को, सेकंड केस को और फर्स्ट केस को हमने ऑलरेडी देख लिया, और इसके बाद हम लोग इन्हीं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है उसे मैं वन बाय वन करके देखता हूँ, पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन है पी क्यू, लाइन का नेम यहाँ पर पी क्यू गिवन है, और इसकी लेंथ 90 mm गिवन है। इट इज़ इन द एच पी एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degree with the VP, and its one end P is 25 mm in front of VP। क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या क्या समझ में आया, हमें सबसे पहले ये समझ आया कि लाइन का नाम तो PQ है, इस लाइन का जो ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है वो कितना है, वो 90 mm है। और इसके साथ हमें ये समझ में आया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन HP पर ही है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है वीपी के साथ। तो इसे अगर मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक रफली इसे जस्ट ड्रॉ किया। तो इस लाइन के बारे में क्या बोला गया है कि ये लाइन जो है ना ये एचपी पर ही है, इसी प्लेन को हम लोग एचपी बुलाते हैं। ये लाइन एचपी पर ही है और वीपी के साथ, यानी कि सामने वाले प्लेन के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रही है ये 30 डिग्री का बना रही है, यानी लाइन कुछ इस तरीके से है। अब जब आप इसके टॉप व्यू को देखोगे ऊपर से तो आपको एक्चुअली में लाइन दिखेगी, लेकिन जब आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे इस तरफ से तो आपको लाइन की रिड्यूस्ड फॉर्म दिखेगी। रिड्यूस्ड फॉर्म, यहाँ पर इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आपको एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगी, ऊपर नहीं दिखेगी। ऊपर इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि लाइन जो है जस्ट एक्स वाई एचपी पर ही लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी लेंथ के एक एक्स वाई लाइन को खींच लेना है। हमने किसी भी लेंथ की एक एक्स वाई लाइन को खींच लिया। इस एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग नेम कर लेते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पॉइंट पी का प्रोजेक्शन करना है। आप ध्यान से देखोगे पी के बारे में क्या बोला गया है कि पॉइंट पी जो है
ये 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 25 है, 25 mm। और आपने पॉइंट के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब आप इसका प्रोजेक्शन करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। जो भी HP पे प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ प्रोजेक्ट होता है, वो नीचे प्रोजेक्ट होता है। तो नीचे कितने की लेंथ आप ड्रॉ करने वाले हो, नीचे आप 25 mm की लेंथ ड्रॉ करने वाले हो। तो चलिए हमने पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया, ये हमारा पॉइंट का फ्रंट व्यू हो जाएगा, यानी इसका नाम आप P डैश दोगे, इसका ये आपकी टॉप व्यू हो जाएगी, इसका नाम आप P दोगे। P एंड P डैश को कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि लाइन जो यहाँ पर एंगल बना रहा है ना, वो एंगल कितने डिग्री का है, वो एंगल आपके 30 डिग्री का है। तो आपको यहाँ पर जस्ट 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है और इसी एंगल पे आपको अपने लाइन को कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री मार्क करेंगे और 30 डिग्री मार्क करने के बाद हम लोग इसी 30 डिग्री पर 90 mm की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसी 30 डिग्री पर 90 mm की लाइन को ड्रॉ करते हैं और 90 mm हमें कहीं यहाँ पर मिल रहा है, तो इस 90 mm को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज आर 90 mm। और जब आप इसे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करोगे तो ये जहाँ भी मीट करेगा वो हमारी लाइन की क्या होगी, लाइन की हमारी फ्रंट व्यू होगी। तो इतना कुछ करने के बाद हमें ये जो प्रोजेक्शन है ये कंप्लीट होकर मिल गया। यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे, Q डैश, यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे, Q। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन की एक्चुअल टॉप व्यू कौन सी है, तो इस लाइन की जो एक्चुअल टॉप व्यू है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। जबकि आपसे पूछा जाए कि लाइन की एक्चुअल फ्रंट व्यू कौन सी है, तो लाइन की एक्चुअल फ्रंट व्यू P डैश Q डैश है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है और ये XY लाइन पर ही बन रही है। तो यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बना लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन पैरेलल टू VP एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP। तो जो गिवन डेटा है ना उसको बाहर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके साथ, VP के साथ, और साथ ही साथ क्या है, इंक्लाइंड है HP के साथ। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। अच्छा, इसके साथ इसके एक एंड के बारे में बोल दिया गया है, वन एंड ऑफ द लाइन इज 12 mm above the HP and 12 mm above the HP and 25 mm in front of VP। तो अगर मैं लाइन का नाम कुछ AB मान लूँ तो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि पॉइंट A जो है ना, ये 12 mm जो है ये above HP है और इसके साथ साथ 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो ये लिखने का शॉर्ट तरीका है ताकि हमें डेटा ठीक ठाक से मालूम चल जाए। और इसके साथ साथ हमें क्या है ना, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी जो टॉप व्यू है ना, इसकी जो टॉप व्यू है वो हमें गिवन है कितनी, 50 mm। यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, लाइन पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP इज 50 mm। ठीक है, तो इसकी जो टॉप व्यू है वो 50 mm है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वाड्रेंट बनाया जाए, एक क्वाड्रेंट बनाया जाए कुछ इस तरीके से, अच्छा सा क्वाड्रेंट नहीं बना है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर आप इस तरीके से एक लाइन बनाओगे और ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, VP के साथ पैरेलल है और HP के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। यही आपको सवाल में दिया हुआ है ना, इसको हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम पे। तो अभी क्या है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कहाँ प्रोजेक्ट होगी, वो VP में प्रोजेक्ट होगी, और शॉर्ट एंड लेंथ कहाँ प्रोजेक्ट होगी, नीचे प्रोजेक्ट होगी। और यही शॉर्ट एंड लेंथ आपको कितना गिवन है, 50 mm गिवन है, 50 mm। और लाइन की जो भी एक्चुअल लेंथ है वो हमें दिया हुआ नहीं है, वो हमें निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने XY लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने XY लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस XY लाइन की लेंथ को लेकर के कभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी लेंथ को रख सकते हो। हमने XY लाइन को ड्रॉ कर लिया।
इसके बाद हमें क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए के प्रोजेक्शन को हमें ड्रॉ करना है। और आपको मालूम है कि ए कहाँ है, 12 mm अबव HP। तो ऊपर आप कितना ड्रॉ करोगे, ऊपर आप 12 mm ड्रॉ करोगे। अब ये सारी चीज़ें हमने कहाँ सीखी है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में, आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जब देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे सीख लिया है कि किसी पॉइंट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लिया। पॉइंट का नाम ए है तो हमने यहाँ पे लिखा ए डैश, और यहाँ पे हमने लिखा ए डैश और ए। ये प्रोजेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी जो टॉप व्यू है वो 50 mm गिवन है। यानी कि टॉप व्यू कहाँ बनती है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि ये वाली प्लेन कौन सी है, ये वाली प्लेन HP है, और इसी HP पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, टॉप व्यू देखने के लिए मिलता है। और ये वाली प्लेन क्या है, ये वाली प्लेन वर्टिकल प्लेन है, यहीं पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप इसे प्रोजेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये XY के साथ क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। किसके पैरेलल, इस XY के पैरेलल। तो चलिए हमने XY के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 50 mm है ना। इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 50 mm। अब क्या है, 50 mm के बाद आगे क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ कंटिन्यू ऊपर की तरफ ले जाना है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ले जाना है ना। हमने कंटिन्यू ऊपर की तरफ इसे ले जाना है। आपको सवाल में गिवन है कि यहाँ पर जो एंगल है ना, ये एंगल 45 डिग्री का है, और ये एंगल कहाँ बनेगा, बिल्कुल ये एंगल यहाँ पर बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल लेना है, और 45 डिग्री के एंगल को लेने के बाद, चलिए दिस इज आवर 45 डिग्री, दिस इज आवर 45, ओके। तो हमें क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल को लेने के बाद ये जहां पर भी स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट पर हमें लाइन की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऊपर की तरफ। इसे हमने कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ, और जब आप इस लाइन को भी कंटिन्यू करोगे, हमारे सवाल में स्पेस कम होने की वजह से क्वेश्चन में यहाँ पर स्ट्राइक कर जा रहा है, बट जब आप अपने शीट में बनाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर लाइन की टॉप व्यू जो गिवन थी उसे हमने हाईलाइट कर देना है, और लाइन की जो फ्रंट व्यू है उसे भी हम हाईलाइट कर देंगे, और ये हमारा प्रोजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमें यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं फ्रंट व्यू, इसकी जो ट्रू लेंथ है वो निकालने के लिए मिली थी, और ट्रू लेंथ कहाँ दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में देखने मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि ट्रू लेंथ हमें कितनी मिल रही है, हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ जो मिल रही है वो कितनी है, वो 71 mm है ना, 71 mm। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ध्यान में रखना है आपको, ये सारे चीज़ जो है ये एग्ज़ाम में आपको नहीं बनाना है, ये आपके जस्ट समझने के लिए है, एग्ज़ाम में इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, इस सवाल के बाद हम लोग सीधा अगले कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, द फ्रंट व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें बोला गया है कि एक लाइन है, सवाल बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में चलता है। एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ 75 mm है। तो लाइन को हम लोगों ने AB मान लिया, तो इस AB का लेंथ हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 75 mm। और इसके साथ साथ ये बोला गया है कि इसकी जो फ्रंट व्यू है ना, लाइन की जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू वो हमें कितनी मिलती है, वो हमें कम मिलती है। कितनी मिलती है, 55 mm। अब सिंपल सी बात है, आप वापस से अपने कंसेप्ट में चलो, तो आपको लाइन की फ्रंट व्यू कम कब मिलेगी, अगर मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाया तो आपकी लाइन की फ्रंट व्यू कम तभी मिलेगी जब ये लाइन जो है ये आपके वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड होता है, तभी तो ये शॉर्ट हो जाता है ना। तो अगर आपके यहाँ पर एंगल, यहाँ पर फाई एंगल बने तभी ये शॉर्ट होगा, अगर थीटा एंगल बनता तो टॉप व्यू शॉर्ट होता। तो फ्रंट व्यू शॉर्ट कब होगा,
फ्रंट व्यू की लेंथ कब कम होगी? जब आपकी इंक्लिनेशन किसके साथ हो? वीपी के साथ इंक्लाइंड हो और एचपी के साथ क्या हो? पैरेलल हो, है ना। तो ये हमने समझ लिया, ये हमारे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे चलते हैं। बोला गया है कि पॉइंट, इसकी जो एक एंड है ना, यानी कि ए बी लाइन की एक एंड कौन सी होगी? ए। तो ए के बारे में क्या बोला गया है? ये कहाँ है? ये इन द वीपी है। कहाँ है? इन द वीपी। और उसके साथ साथ क्या बोल दिया गया? इन द वीपी के साथ साथ 25 mm एबव एचपी है। तो अगर हम लोग इसी क्वाड्रेंट में मार्क करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो कोई एक पॉइंट है ना ए, ये कहाँ है? ये इसी वीपी पे है और यहाँ से यहाँ की एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस कितनी है? ये 25 है। तो अगर पॉइंट के प्रोजेक्शन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो वी हैव नो इशू। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सीधा सीधा पॉइंट का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? लाइन लेंगे सबसे पहले, एक्स वाई लाइन। हमने यहाँ पर एक्स वाई लाइन ले लिया और एक्स वाई लाइन को लेने के बाद हमें पॉइंट ए को प्रोजेक्ट करना है। और ए को जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी जो 25 mm की लेंथ है वो हमें कहाँ मिलेगी? वो हमें सिर्फ ऊपर मिलेगी। तो हमने यहाँ पर 25 mm की लेंथ को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर ये जो हमारी लाइन हो गई, ये हमने यहाँ पर ए लिया है तो ए डैश लिखना है हमें, यहाँ पर हमें ए लिखना है। इसकी जो टॉप व्यू है उसकी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है कि इसकी जो इसकी जो फ्रंट व्यू है उसकी लेंथ हमें गिवन है। फ्रंट व्यू की लेंथ हमें कितनी गिवन है? 55 mm गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पैरेलल, एक्स वाई के पैरेलल लेना है और 55 mm इसकी लेंथ गिवन है, हमें 55 ड्रॉ कर देना है। और इसके बाद हमें अपने रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करते हुए इसे नीचे तक ट्रांसफ़र करना है। और लाइन की एक्चुअल लेंथ हमें कितनी गिवन है? हमें बताया गया है कि लाइन एक्चुअली में 75 mm की है। तो आपको अपने कंपास पे कुछ इस तरीके से 75 mm सेट करना है और 75 mm सेट करने के बाद आप अपने इस एंड पे रखोगे और इसे कट कर दोगे। तो कट करने के बाद जो फाइनल पॉइंट आपको मिलेगी, ये पॉइंट किसको बताएगी? ये पॉइंट बी को बताएगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को मैच करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेमिंग हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज ए डैश एंड ए, दिस इज बी डैश एंड बी। एंड नाउ हमें इंक्लिनेशन निकालना था, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम लोग क्या बुलाते हैं? फाई बुलाते हैं। ये एंगल निकालना था। तो करते क्या है हम लोग? अपने यहाँ पर हम लोग अपने प्रोटेक्टर को लगाते हैं और चेक करते हैं। तो दिस एंगल इज 45। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाई मेजरमेंट फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट के तरफ और नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन को देखते हैं। अपने अगले टॉपिक पर चलते हुए हम लोग सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। देखिए, इस केस को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमारे पास है उसमें हमने क्या किया? हमने हमारे पास जो एक वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन और इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और सामने में एक प्रोफाइल प्लेन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट सारे के सारे प्लेन सब 90 डिग्री पर है। मतलब यहाँ पर जो एंगल आपको मिल रही है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। आप अपने रूम से इसे, आप अपने कमरे से समझ सकते हो। आप ये मान सकते हो कि ये आपके कमरे के एक साइड का वॉल है, ये आपकी जो ज़मीन है, ये आपकी जो लेवल है, अर्थ लेवल है, आप उसे मान सकते हो। और आप इसे साइड वॉल मान सकते हो। मैं इसे यहाँ पर साइड वॉल लिख देता हूँ। और ये आपकी क्या है? ये आपकी कारपेट एरिया है ना। आप इस तरीके से इसे कंपेयर कर सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक बार क्या करना है? कंसेप्ट बिल्ड करना है ना। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये आपकी कुछ इस तरीके की सिस्टम है।
अब इस सिस्टम में जब आप अपने रूम के एक टॉप वाले कॉर्नर से दूसरे टॉप वाले कॉर्नर तक, बॉटम वाले कॉर्नर तक जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, जो ग्रीन कलर से लाइन दिखाया गया है, तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन आपके नीचे वाले प्लेन यानी कि HP के साथ भी आपकी जो लाइन है वो इंक्लाइंड होगी और साथ ही साथ VP के साथ भी इंक्लाइंड होगी। और इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या नेम करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग ये नेम करते हैं कि आपकी जो भी गिवन लाइन है, ये लाइन क्या है, इंक्लाइंड है, लाइन इंक्लाइंड है, किसके साथ, बोथ के साथ, दोनों, बोथ HP एंड VP, HP एंड VP दोनों के साथ आपकी लाइन इंक्लाइंड है। तो हमें ये समझना है कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या क्या एंटिटीज़ गिवन होगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या एंटिटीज़ गिवन है, गिवन डेटा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें गिवन डेटा क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली बात है कि लाइन का एक्चुअल लेंथ यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन वो हमारे पास हो सकता है। तो लाइन का नाम AB है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका कोई भी ट्रू लेंथ x गिवन होगा। अगर हमारे पास ट्रू लेंथ x गिवन है तो हम लोग इसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रोजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हमें क्या गिवन हो सकता है, इंक्लाइंड विथ HP जब होता है तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा हमारे पास गिवन हो सकता है। इंक्लाइंड विथ वर्टिकल प्लेन होता है तो उसे हम लोग क्या नेम करते हैं, उसे हम लोग फाई नेम करते हैं, तो फाई हमारे पास गिवन हो सकता है। तो इन्हीं कुछ वैल्यूज़ के साथ हम लोग अपने अप्रोच को कैसे आगे ले जाएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी लाइन पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइंड टू HP थी तो उस टाइम पे हमारे पास जो एंगल गिवन होता था उसे हम लोग थीटा से डिनोट करते थे और उसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनती थी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड वाले केस को हमने डिस्कस किया कि लाइन क्या है, लाइन जब पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड टू VP है तो एंगल को हम लोग फाई बुलाते थे और हमारे पास जो प्रोजेक्शन बनती थी वो कुछ इस तरीके से बनती थी। अब चूंकि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग लाइन इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि हम लोग, हमारे पास जो भी लाइन है, मान लो कि हमारे पास जो लाइन है उसका नाम क्या है, AB है, तो हमारे पास जो लाइन AB है उसकी कोई एक फिक्स लेंथ होगी। चलिए हमने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 50 mm या 60 mm हमने मान लिया। तो ये 60 mm लेंथ को पहली बार हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें मान के चलो कि AB की वैल्यू में A हमें पता है कि A कितना है, A हमें पता है 20 mm एबव HP है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो अगर आप A को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी होगी आपकी, 20 mm होगी और यहाँ पर ये लेंथ कितनी होगी, ये भी 20 mm होगी और आपकी जो एक्चुअल लेंथ है 60 mm वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और जो भी आपकी थीटा की वैल्यू गिवन है, मान लिया जाए कि थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आपको यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिखने वाला रहेगा। तो ये हमारे प्रीवियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं गिवन हो करके इसी क्वेश्चन में हमें फाई गिवन हो, फाई की वैल्यू कितनी गिवन हो, 30 डिग्री गिवन हो, मान ले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर मुझे इस थीटा का इस्तेमाल नहीं करना है, इस थीटा का इस्तेमाल नहीं करना है और इन तीन डेटा के साथ जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें ये लेंथ कितना मिलेगा, ये 20 mm मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये भी 20 mm मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ की लेंथ कितनी होगी, ये 60 mm होगी और यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। तो इन दोनों फिगर को जब हम लोग इंक्लाइन टू बोथ के साथ डील करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों फिगर को कॉम्बाइंड करना होता है और जब हम इन दोनों फिगर को कॉम्बाइंड करेंगे तो हमारे पास जो नया सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए मैं डायमेंशंस फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी है, 20 mm होनी है, इसकी वैल्यू कितनी होनी है, ये भी 20 mm होनी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को कॉम्बाइंड कर दिया।
तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 60 mm, और यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, और ये लेंथ कितनी होगी 60 mm। और इसके साथ हमें एक चीज़ देखना है कि ये जो लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कलर वाली दिख रही है, ये रिड्यूस्ड लेंथ है। आपकी जो फाई इंक्लिनेशन है, इसके चलते जो रिड्यूस्ड लेंथ है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। आपकी जो थीटा डिग्री की एंगल है, उसके चलते रिड्यूस्ड लेंथ यहाँ पर दिख रही है। तो अब हम लोग इसे नेमिंग कर लेते हैं। चूंकि ये जो पार्ट हमने किया है ना, ये हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन को क्या कर दिया, कॉम्बाइंड कर दिया, हमने कुछ भी अलग नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नेम अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसे नेम दे दिया B1 डैश, तो यहाँ पर आपको नेम क्या देना है, दिस इज B1। जब आप फ्रंट व्यू यानी कि थीटा डिग्री वाले के साथ डील करोगे तो मैं इसे यहाँ नेम दे देता हूँ B2 डैश। यहाँ पर आपकी नेम क्या हो जाएगी, B2। मैंने B2 और B1 का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये हमारी फाइनल प्रोजेक्शन नहीं है। फाइनल प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा हमें, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए जो भी हमारी एक्चुअल लेंथ 5 डिग्री के साथ नीचे में आई है, वहीं पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को हम लोग क्या नेम करेंगे, इस लाइन को हम लोग नेम करेंगे लोकस लाइन। इसी तरीके से हम लोग जो थीटा डिग्री के साथ एक्चुअल लेंथ लाइन की ऊपर आई है, इसे हम लोग क्या नेम करेंगे, इसे हम लोग नेम करेंगे लोकस लाइन। अब दोनों का नेम यहाँ पर लोकस लाइन है, तो हमें क्या करना है, नेम में थोड़ा सा डिफरेंस करना है। इसे हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू लोकस लाइन, टॉप व्यू लोकस। ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्रंट व्यू लोकस है। अब हमें क्या करना होता है, हमें जब हम लोग इंक्लाइन टू बोथ करते हैं तो थीटा डिग्री के चलते, यानी इस थीटा डिग्री के चलते आपको जो भी शॉर्ट एंड यानी कि छोटा लेंथ मिला है वो ये है, और इस 5 डिग्री के चलते जो छोटा लेंथ मिला है वो ये है। तो थीटा डिग्री के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ मिला है उसे हम लोग लोकस लाइन पे प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थीटा डिग्री के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ मिला है वो ये है, इसे हम लोग लोकस लाइन पे कुछ इस तरीके से कट करेंगे। और 5 डिग्री यानी कि इस 5 डिग्री के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ मिला है वो कुछ ये है, और इसे भी हम लोग ऊपर वाले लोकस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जब हम लोग नीचे और ऊपर लोकस लाइन पे जो ड्रॉ करते हैं, तो लोकस लाइन को ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिलती है, लाइन की एक्चुअल प्रोजेक्शन मिलती है। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट द एक्चुअल प्रोजेक्शन, यानी कि आप बोल सकते हो एक्चुअल टॉप व्यू ऑफ लाइन, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन, और ऐसे आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअल टॉप व्यू ऑफ लाइन। और अगर इस एक्चुअल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को जब हम लोग अपने रोल एंड ड्रॉ या फिर मिनी ड्राफ्टर के हेल्प से हम लोग जब इसे मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग लेंथ लंबाई ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लंबाई लेंथ होगी ये प्रॉपर वर्टिकल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल पॉइंट मिला है, ये फाइनल पॉइंट को हम लोग नेम करेंगे दिस इज बी डैश एंड दिस इज बी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फाइनल फ्रंट व्यू है आपकी, ये फाइनल फ्रंट व्यू जिस एंगल को क्रिएट करेगी इसे हम लोग अल्फा बुलाएंगे, और ये फाइनल आपकी जो टॉप व्यू है, यहाँ ये जो एंगल बनाएगी इसे हम लोग बीटा बुलाएंगे। तो यही सारे एंटिटीज़ है जिसका इस्तेमाल करके इंक्लाइन टू बोथ के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और कट करने के साथ साथ हमें क्या करना है ना, मैंने यहाँ पर जस्ट कट करके दिखा दिया है, तो आपको कट करने के साथ साथ कंपास का इस्तेमाल करते हुए इसे रोटेट करके मिला देना है ना। जो मैंने किया बस उसी काम को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इसे मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी इंक्लाइन टू बोथ के जो क्वेश्चंस है कुछ इसी तरीके से सॉल्व होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, और हमारे जो कंसेप्ट है, जो इसे हमने सीखा है, ये हमें बार बार यूज़ में आने वाला है, तो इसे हम लोग इस वापस से ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं। The top view of a 75 mm long line AB measures 65 mm while the length of its front view is 50 mm। तो एक लाइन है, हमें यहाँ से पता चल गया कि एक लाइन है जिस लाइन का नाम क्या है, AB है, और इस लाइन की जो टॉप व्यू है ना, इस लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है
वो 75 mm है। इसके साथ ये बोला गया है कि लाइन की जो फाइनल टॉप व्यू है, क्या है, लाइन की फाइनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल टॉप व्यू जो हमें हमारे पास गिवन है, उस टॉप व्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, टॉप व्यू हमें गिवन है 65 mm, 65 mm, और इसके साथ हमें फाइनल फ्रंट व्यू गिवन है कितना, ये हमें 50 mm गिवन है। अब वापस से उस सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और चेक करते हैं। लाइन की एक्चुअल लेंथ 75 mm कहाँ पे दिखती है हमें, आप ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन की एक्चुअल लेंथ है, और ये ग्रीन वाली जो लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ है। चूँकि पिछले वाले प्रोजेक्शन में हमने क्लियर किया था, आप यहाँ पर लास्ट वाले प्रोजेक्शन को देख सकते हो कि ये लाइन की एक्चुअल लेंथ दिखती है और यहाँ पर लाइन की एक्चुअल लेंथ दिखती है। तो इसे ही जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया था। तो आप यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हो कि ये आपकी लाइन की ग्रीन वाली 60 mm और यहाँ पर ब्लैक वाली 60 mm ओरिजिनल लेंथ है। इसके साथ इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि फाइनल फ्रंट व्यू, यानी कि ये रेड वाली लाइन, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 65 mm, और फाइनल टॉप व्यू की लेंथ कितनी गिवन है 50 mm। आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो लेंथ है रेड वाली लाइन की, इसी को हमने कंपास से रोटेट करके यहाँ पे लाया हुआ है, यानी कि इस लाइन की लेंथ आपको कितनी गिवन है, फाइनल फ्रंट व्यू 65 है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी 65 mm होगी। जबकि आपके फाइनल टॉप व्यू यानी कि इसकी लेंथ अगर 50 mm है, तो ये भी लेंथ कितनी होने वाली है, ये भी लेंथ 50 mm होने वाली है। तो इन्हीं दोनों लेंथ को यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके साथ साथ हमें क्या बोला गया है, इसके साथ साथ पॉइंट ए के बारे में बोला गया है, इट्स वन एंड इज इन द HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक XY लाइन ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पर एक XY लाइन को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इस XY लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर लेंगे, दिस इज X एंड दिस इज Y। इसके बाद सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए के बारे में कहाँ बोला गया है, 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड इन द HP। तो इन द HP है तो ये यहीं पे हो जाएगा, और 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो हमें क्या करना है, हमें 12 mm नीचे की तरफ चले जाना है। कितना चले जाना है, 12 mm नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर 12 mm नीचे एक पॉइंट मार्क करके इसे हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमने क्या किया, तो ये हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ए के प्रोजेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमें A' मेंशन करना है, यहाँ पर हमें A, और इसके बाद हम लोग अपने आगे के काम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देख लिया था कि यहाँ पर जो लेंथ है हमारी ये 65 mm है, A' पे जो लेंथ है, और A पे हमारी जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो 50 mm होगी। तो A' पे हमें कितने का लेंथ ड्रॉ करना है, A' पे हमें 65 mm के लेंथ को ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पर अपने स्केल को रखते हैं और 65 mm पर हम लोग एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट आर फ्रंट व्यू, और जो A है वहाँ पर हमारा जो लेंथ ड्रॉ होगा वो कितने का होगा, वो हमारे 50 mm का होगा। तो इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है, अब हम लोग जब थीटा और फाई के बारे में बात करेंगे, थीटा और फाई चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो थीटा कहाँ दिखता है हमें, थीटा हमें ऊपर में दिखता है, थीटा हमें ऊपर में दिखता है। तो जब हम लोग थीटा को प्लेस करेंगे और फाई को प्लेस करेंगे तो उसे हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं कि थीटा को हमें किधर प्लेस करना है और फाई को हमें किधर प्लेस करना है। चूंकि ये लाइन की फ्रंट व्यू है तो इस केस में हमें जो टॉप व्यू देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और चूंकि ये लाइन की क्या है, ये लाइन की टॉप व्यू है, तो जो फ्रंट व्यू हमें देखने के लिए मिलेगा ये हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद चूंकि लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमें गिवन है कि लाइन की एक्चुअल लेंथ 75 mm है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपास का इस्तेमाल करेंगे और 75 mm जो कि लाइन की लेंथ गिवन है उसे हम लोग सेट कर लेंगे और 75 mm हम लोग कट करेंगे। कहाँ से कट करना है, हमें इस पॉइंट पर रखना है और अपने 75 mm को यहाँ पर कट कर लेना है, ये जहाँ कहीं भी कट हो, और हमें इस पॉइंट पर रखना है
और अपने 75 mm को हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो 75 mm कट करने के बाद जो पॉइंट हमें मिलती है वो पॉइंट हमें लोकस लाइन के बारे में आइडिया देती है कि इस लाइन की लोकस लेंथ कहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहला लोकस हमें यहाँ मालूम चल जा रहा है, दूसरा लोकस हमें यहाँ पर मालूम चल जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइन की जो लेंथ है उसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो चलिए हम लोग इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन की एक्चुअल लेंथ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी और इसी तरीके से ऊपर में हमने लाइन की एक्चुअल लेंथ को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। तो लाइन की दोनों एक्चुअल लेंथ को हम लोगों ने दो जगह पे ड्रॉ कर दिया और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में गिवन जो डेटा था उसका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चूंकि जानते हैं कि लाइन की एक्चुअल लेंथ जहाँ पर भी है वहाँ पर हमारी क्या होने वाली है, वहाँ पर हमारी एक लोकस लाइन ड्रॉ होने वाली है। तो हम लोग इसे ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करके यहाँ पर एक लोकस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरीके से हम लोग अपने दूसरे लोकस लाइन को ऊपर में ड्रॉ कर लेंगे। तो दो लोकस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, हमने दो लोकस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इन दोनों लोकस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है इस एंगल को फाई बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है इस एंगल को थीटा बोलते हैं हम लोग। और थीटा का जो एक्चुअल इफेक्ट है वो हमें नीचे की तरफ दिखता है, फाई का जो एक्चुअल इफेक्ट है वो हमें ऊपर की तरफ दिखता है। तो इस फाई के इफेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ ड्रॉ करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपास को 65 mm के लेंथ पर सेट करेंगे, यानी कि ये वाले लेंथ पर, और इसे हम लोग ऊपर ले जा करके कट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारी यहाँ जो 50 mm की लेंथ है इसे हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे और इसे हम लोग नीचे में ले जा करके कट कर देंगे। तो यहाँ हमने नीचे में इसे कट कर दिया। टॉप में हमें क्या करना है, हमें आर्क बना देना है, हमें इस तरीके से आर्क बना देना है और आर्क को बनाने के बाद हमारे पास जो भी ये लेंथ आई है इस लेंथ को हम लोग यहाँ पर आर्क को बनाने के बाद जो भी हमारी पॉइंट हमें मिली है, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिली है, हमें हमारी दूसरी पॉइंट यहाँ पर मिली है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग, ये जो हमारी पर्टिकुलर पॉइंट है यही हमारे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को बता रही है, यानी कि फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू को बता रही है। तो चलिए इसे भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर फाइनल टॉप व्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल फ्रंट व्यू। तो इसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो नेमिंग की प्रोसेस है उसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर एक नेम यूज करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज हियर B1 डैश एंड हियर इट विल बी B1। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर B2 यूज करेंगे और यहाँ पर हमारी B2 डैश हो जाएगी। दिस इज आवर फाइनल टॉप व्यू, सो इट इज B एंड हियर इट इज B डैश। और इसके बाद हम लोग B डैश से लेकर के B तक के आने वाली जो लाइन है उसे हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद हमें पूछा गया था कि हमारी जो फाइनल इंक्लाइनेशन है विथ HP एंड VP वो कितनी है। तो HP के साथ इंक्लाइनेशन को जब हम मेज़र करें, जिसे हम अल्फ़ा से दिखाते हैं, तो हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी इंक्लाइनेशन दिख रहा है एंड इट इज़ अबाउट 50 डिग्री 52 डिग्री, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू को कितना पुट करना है, 52 डिग्री। इसी तरीके से जब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इंक्लाइनेशन कितनी है, तो हम लोग यहाँ पर इसे चेक करेंगे कि हमारी इंक्लाइनेशन कितनी है। सो इट इज़ अबाउट 40 डिग्री, तो हमें यहाँ पर पुट करना है कि हमारी बीटा इज इक्वल टू कितनी है, 40 डिग्री। तो इस इंक्लाइनेशन को हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है ये हमारी अल्फ़ा है और ये हमारी जो एंगल है ये हमारी बीटा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अपने कंसेप्ट को और थोड़ा फ्रेश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन है AB और इस AB लाइन के लिए 65 mm की लेंथ गिवन है
और इसकी एक एंड के बारे में बताया गया है, ए जो है 20 mm above HP, 25 mm in front of VP है। द एंड बी इज़ 40 mm above HP, ठीक है। और एंड बी के बारे में क्या बोला गया है कि 40 mm above HP और 65 mm in front of VP है। इसके प्रोजेक्शन को बनाना है और इंक्लिनेशन को फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि हमें डेटा को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने अपने एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लिया, और इस एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले पॉइंट ए को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट ए के बारे में हमें क्या बोला गया है कि पॉइंट ए 20 mm above HP और 25 mm in front of VP है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, 20 mm above और 25 mm in front of। तो ये हमने पॉइंट ए को प्लॉट कर लिया। इसकी वैल्यू है, यहाँ पर हमें ए डैश लिखना है, यहाँ पर हमें ए लिखना है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 mm और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 25 mm। इस पॉइंट ए को प्लॉट करने के बाद हमें जो नेक्स्ट डेटा गिवन है, वो नेक्स्ट डेटा किसके बारे में गिवन है, हमें नेक्स्ट डेटा गिवन है पॉइंट बी के बारे में। अब पॉइंट बी को हम कहीं भी चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट बी के बारे में हमें आइडिया है, लेकिन पॉइंट बी कहाँ पर प्लॉट होगा इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम है कि पॉइंट की जो एक्चुअल लाइन की लंबाई है ए बी, वो 65 mm लॉन्ग है। यानी कि यहाँ पर अगर आप थीटा डिग्री का इंक्लाइनेशन लो, तो थीटा डिग्री के इंक्लाइनेशन के बाद जो लाइन की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 65 mm। और यहाँ पर जो लाइन की एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी लाइन की एक्चुअल लेंथ जो होनी चाहिए वो 65 mm होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट बी को प्लेस कर देना है। पॉइंट बी के बारे में हमें क्या बताया गया है कि पॉइंट बी जो है हमारी, वो पॉइंट बी के बारे में बोला गया है कि 40 mm above HP एंड 65 mm in front of VP है, ठीक है। तो पॉइंट बी जो है हमारा 40 mm 1 2 3 4 40 mm above HP है और 65 mm यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5। तो पॉइंट बी को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी आवर पॉइंट बी। और पॉइंट बी को प्लेस करने के बाद हमें लाइन की एक्चुअल लेंथ कितनी रखनी है, लाइन की एक्चुअल लेंथ 65 mm रखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दिस इज आर गोइंग टू बी बी डैश एंड दिस इज गोइंग टू बी बी। लेकिन ये एक्चुअल बी डैश या बी नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 1 और समथिंग मार्क करना पड़ेगा। तो मैंने इसे B1 डैश और B1 मार्क कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो पिछला सवाल हमने कवर किया था उससे आपको एक चीज़ का आइडिया हुआ होगा, मैं उसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास पॉइंट होती है उस पॉइंट को हम लोग प्लेस करते हैं और उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो हमारे लोकस लाइन के लेंथ को बताती है। उसकी एक्चुअल हाइट हमारे लोकस लाइन के लेंथ को बताती है। कैसे, इसे चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने इस वाले सॉल्यूशन में देखा था कि अगर मैं बात करूं कि बी पॉइंट की हाइट कितनी है, तो बी पॉइंट की हाइट हमेशा से सेम होती है। यहाँ पे जो हाइट है, सेम हाइट आपको लोकस लाइन को डिनोट करती है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को जो हमने मार्क किया है, ये पॉइंट हमें लोकस लाइन प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लोकस लाइन को ड्रॉ करते हैं और अपने सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करते हैं। इसी तरीके से हम लोग लोकस लाइन को नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लोकस लाइन को ड्रॉ कर दिया और लोकस लाइन को ड्रॉ करने के साथ साथ हमारी जो भी गिवन डेटा है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 40 mm एंड दिस इज गोइंग टू बी 65 mm।
तो हमारे लोकस की वैल्यू हमें मिल गई। इसके साथ साथ हमें ये बताया गया है कि हमारी जो लाइन की एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, वो 65 mm है। तो हम लोग यहाँ पर अपने कंपास का इस्तेमाल करेंगे और 65 mm हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हमारी जो 65 mm मार्क होगी वो पॉइंट ए से मार्क होगी। पॉइंट ए से हमने 65 mm मार्क कर लिया और इसी सिमिलरली नीचे की तरफ हमने पॉइंट से यहाँ पर 65 मार्क कर लिया। और जो 65 हमने यहाँ पर मार्क किया है, ये 65 एक्चुअली में किसे डिनोट कर रहा है, ये एक्चुअली में हमारे जो एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है उसे बता रहा है। और उसी तरीके से हमारी ये जो 65 है, ये 65 हमारे ऊपर में लाइन की एक्चुअल लेंथ को बता रही है। तो लाइन की एक्चुअल लेंथ को अभी हमने ड्रॉ किया है और लाइन की एक्चुअल लेंथ किस एंगल पर ड्रॉ होती है, तो थीटा एंड फाई पर ड्रॉ होती है। हमें इस बारे में पहले से आइडिया है। तो इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, सिमिलरली इस लाइन को हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन से एक लाइन कंटिन्यू करोगे तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या बताएगी, वो शॉर्टेंड लेंथ बताएगी ड्यू टू थीटा एंगल। और जब सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप टॉप तक पॉइंट को कंटिन्यू करोगे तो इस फाई एंगल के चलते शॉर्ट एंड लेंथ आपको यहाँ पर बताएगी। तो ये दोनों शॉर्ट एंड लेंथ हमें पता चल गया। इसे हम लोग नेम कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी B2 डैश, दिस इज गोइंग टू बी B2 एंड हियर इट इज गोइंग टू बी B3 एंड यू कैन राइट इट B3 डैश। और हम लोग जानते हैं, हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से हमने कंटिन्यू किया है कि थीटा के चलते जो भी शॉर्ट एंड लेंथ है, यानी कि ये वाली लेंथ से लेकर के आर्क हम लोग यहाँ तक बनाते हैं। सिमिलरली फाई के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसके चलते आर्क हम लोग ऊपर बनाते हैं। तो जब दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग अपने फाइनल पॉइंट ए और ए डैश से मिलाएंगे तो हमें हमारी फाइनल प्रोजेक्शन मिल जाएगी। और हमारी फाइनल प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की रेड कलर से, ये हमारे फाइनल प्रोजेक्शन को बता रही है, इसीलिए हम यहाँ पर B डैश और यहाँ पर B लिख देंगे। और इस B डैश और B को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है हमारी, B डैश और B को कनेक्ट करने वाली लाइन है, इसे मैं ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ। दिस लाइन शुड बी प्रॉपरली वर्टिकल। तो यहाँ पर हमने अपने इस सवाल को कंटिन्यू कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर हमसे फाइनली ये पूछा गया था कि व्हाट इज द इंक्लाइनेशन विद HP एंड VP। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर अल्फा एंड बीटा बाय मेजरमेंट। सो अल्फा कितना होने वाला है और बीटा कितना होने वाला है, ये हमें मेज़र करना है। तो हम लोग अपने प्रोडिक्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसे यहाँ पर सेट करते हैं। सेट करने के बाद वी आर गेटिंग दैट अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री। सो इट इज़ 25 degree. And now after setting up our protector at beta, we are getting that beta is equal to 43. It is 43. So beta is going to be 43 degree. तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग एक फाइनल समरी पे चलेंगे, जहाँ पर हमने जो भी स्टडी किया उसे हम लोग वापस से रिकॉल करेंगे। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन के बाद, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन के बाद, हम लोग अपने 6th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया है कि हमारी लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी है। उस लाइन का नाम AB है, इसकी लेंथ 90 mm है। इसके साथ हमें ये बताया गया है कि HP के साथ जो इंक्लाइनेशन है, यानी थीटा जो है हमारे पास, वो 45 डिग्री है। और इसकी जो टॉप व्यू है वो VP के साथ एक एंगल बनाती है, जो कि फाई हमारे पास कितनी गिवन है, फाई हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। और पॉइंट A जो है वो हमारा, पॉइंट A के बारे में कहाँ बोला गया है, पॉइंट A जो है वो इन द HP है और इन फ्रंट ऑफ 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो ये सारा डेटा हमारे पास है। हमारे पास थीटा है, हमारे पास फाई है, और हम लोग इसका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सबसे पहले अपने XY लाइन को ड्रॉ करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा और फाई, इस क्वेश्चन में हमें थीटा और फाई की जगह थीटा और बीटा गिवन है। दिस इज नॉट फाई बट दिस इज बीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद अपने जो भी गिवन डेटा है उसको फटाफट से प्लेस कर लेना है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हमें ए के बारे में बोला गया है कि ए कहाँ है, इन द एच पी है, 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। तो इसका मतलब ए इन द एच पी है, इसकी प्रोजेक्शन बिल्कुल यहीं पर होगी, और 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, यानी कि 12 mm नीचे एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, इसको करने के बाद हमें यहाँ पर नेमिंग कर लेनी है। दिस इज गोइंग टू बी ए डैश एंड दिस इज गोइंग टू बी ए, और इसकी जो लेंथ है ये कितनी होने वाली है, ये 12 mm होने वाली है। हमें इसके बाद क्या बताया गया है कि लाइन की एक्चुअल लेंथ 90 mm है, और लाइन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है एच पी के साथ। इसका मतलब ऊपर में हमें कितने डिग्री का एंगल लेना है, हमें टॉप में यहाँ पर जो एंगल लेना है, यहाँ पर जो हमें एंगल लेना है ये 45 डिग्री का लेना है, यानी इस तरीके से। तो 45 डिग्री का एंगल लेते हुए हमें 90 mm के लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री का एंगल लेते हुए 90 mm के लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 90 mm, ये 90 mm जो है ये हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो 90 mm को जो हमने ड्रॉ किया 45 डिग्री के एंगल पर लेते हुए, इस 90 mm को ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर हमारी B1 डैश मिल गई, और यहाँ पर हमें B1 मिल गई, और इसके साथ साथ हमें ये पता चल गया कि इसकी लोकस लाइन कहाँ पर होने वाली है, इसकी लोकस लाइन यहाँ कहीं पर होने वाली है। तो लोकस लाइन के बारे में हमें प्रॉपर आइडिया हो गया। इस लोकस लाइन के आइडिया के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि लाइन की एक्चुअल लेंथ हमें कितनी गिवन थी, लाइन की एक्चुअल लेंथ हमें 90 mm गिवन थी। तो 90 mm को हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, हमने अपने शॉर्ट एंड लेंथ को भी प्लॉट कर लिया। लेकिन हमें एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये जो शॉर्ट एंड लेंथ है, ये शॉर्ट एंड लेंथ जो है, यही शॉर्ट एंड लेंथ हमें नीचे की तरफ ड्रॉ किया हमें करना पड़ता है। अगर आप पिछले वाले सॉल्यूशन को देखो तो थीटा के चलते जो भी हमारे शॉर्ट एंड लेंथ होते हैं, थीटा, इस थीटा के चलते जो भी शॉर्ट एंड लेंथ है, यानी कि छोटा वाला लेंथ ये वाला, इसी को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। इसी का इफेक्ट लोकस लाइन में दिखता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने कंपास का इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू रोटेट इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ इसे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसे हमने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम पूछे कि इसे कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है बीटा की वैल्यू, बीटा हमें गिवन है, दिस इज नॉट थीटा बट एक्चुअली बीटा, ये हमें बीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, अपने कंपास को हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री मार्क करेंगे, और 60 डिग्री मार्क करने के बाद, 60 डिग्री को मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें जहाँ पर भी ये 60 डिग्री वाला मार्क और ये कंपास का आर्क एक दूसरे को स्ट्राइक करेगा, दैट पॉइंट विल शो नथिंग बट आर लोकस लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने स्केल का यूज़ करते हुए ये जिस पॉइंट पर भी स्ट्राइक कर रहा है, ये पॉइंट पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें लोकस लाइन मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर अपने लोकस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो टॉप में लोकस लाइन और हमारे यहाँ पर भी लोकस लाइन हमें मिल गया। अब इस लोकस लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट को, और हम लोग जानते हैं कि लोकस लाइन के साथ यहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दें, हम लोग यहाँ पर अपने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दें, वर्टिकल लाइन लोकस लाइन को जहाँ पर भी कट करता है, सेम पॉइंट पर हमें फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू मिलता है। तो इसे हम लोग जब यहाँ पर मिलाएंगे, सो दिस विल शो आर फाइनल फ्रंट व्यू एंड दिस इज नथिंग बट आर फाइनल टॉप व्यू। तो हमें क्या करना था, हमें फ्रंट व्यू के साथ इंक्लिनेशन निकालना था कि फाइनल इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है। तो ड्राइंग को हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन निकालना है ट्रू लाइन की।
तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने कंपास को सेट करना है, और कंपास को सेट करने के बाद जब हम लोग चेक करेंगे तो आर इंक्लाइनेशन यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा इज़ 64 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन को यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन है और लाइन ए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लाइन ए बी, और लाइन ए बी की लेंथ है 90 mm और ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है एच पी के साथ, और इसकी एक एंड जो है 12 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm। ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद वी पी। तो हम लोग स्टार्टिंग के स्टेप को स्किप करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना है। हम लोग तुरंत से एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या काम होता है, हमें ये बताया गया है कि लाइन कितनी ऊपर है, लाइन 12 mm अबव एच पी है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। तो सबसे पहले हम लोग 12 mm अबव और 20 mm इन फ्रंट ऑफ मार्क कर लेते हैं, और ये हमारी पॉइंट ए की इंक्लिनेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम लोग ए डैश मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए मेंशन करेंगे। इसके साथ बोला गया है कि ये लाइन 30 डिग्री इंक्लाइंड है एच पी के साथ, तो लाइन को 30 डिग्री हम लोग इंक्लाइंड करते हैं एच पी के साथ। यहाँ पर इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। तो हम लोग यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर को सेट करते हैं। प्रोटेक्टर को सेट करने के बाद 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और 90 mm के लेंथ को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 90 mm चूँकि लाइन की एक्चुअल लेंथ है जो कि हमें गिवन है, तो 90 mm के लेंथ को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। 90 mm के लेंथ को ड्रॉ करने के बाद जब हम लोग इसके वर्टिकल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमारा पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू गिवन थी, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसके साथ साथ हमें ये बोला गया है कि फ्रंट व्यू जो है उसकी लेंथ कितनी है, 65 mm है। इसका मतलब ये है कि लाइन की जो भी फ्रंट व्यू बनने वाली है वो इसी लेंथ पर बनने वाली है, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ गिवन है ये 65 mm है, यानी कि हमने इसे भी मार्क कर लिया। अब इसकी लेंथ हमें 65 mm गिवन है, तो 65 mm पे हम लोग वापस से अपनी वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि लाइन की एक्चुअल लेंथ 90 mm है। तो ये जो 90 mm लाइन की एक्चुअल लेंथ है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो इसे हम लोग कंपास को सेट करके यहाँ पर सेट करते हैं, और सेट करने के बाद 90 mm के लेंथ को मार्क कर लेते हैं। ये 90 mm हमें जहाँ पर भी मिलता है, ये पर्टिकुलर टॉप एंड बॉटम पॉइंट इज शोइंग आवर लोकस। ये हमारी फर्स्ट लोकस है, ये हमारी सेकंड लोकस है, और सेकंड लोकस से होते हुए हम लोग अपने इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद आगे की प्रोसेस बहुत आसान है। अब तक इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको आइडिया हो गया होगा। हमें यहाँ पर B1 डैश मेंशन करना है, हमें यहाँ पर B मेंशन करना है, B1। Here we will mention B2 dash and here I will mention B2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लोकस लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो हमारी एक लोकस लाइन यहाँ पर होने वाली है और दूसरी लोकस लाइन हमारी टॉप पर होने वाली है। तो दोनों लोकस लाइन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और लोकस लाइन पर ही हमें क्या करना होता है, थीटा का जो भी इफेक्ट है, यानी कि ये यहाँ पर एंगल फाई है हमारे पास, इस थीटा का जो भी इफेक्ट है, इस थीटा का इफेक्ट यानी कि इसका जो शॉर्ट एंड लेंथ है, यानी कि ये वाले लेंथ, इसे हम लोग कंपास से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमने कर लिया। और इस फाई के जो भी शॉर्ट एंड लेंथ है उसे हम लोग ऊपर वाले लोकस लाइन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हमने कर लिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारे फाइनल पॉइंट हमें मिलती है, ये फाइनल पॉइंट हमें किसको बताती है, फाइनल टॉप व्यू एंड फाइनल फ्रंट व्यू को बताती है। तो ये हमारी हो गई लाइन की फाइनल फ्रंट व्यू, और ये हो गई हमारी लाइन की फाइनल टॉप व्यू। और हमें बोला गया था कि इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर
अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वी विल मेजर आर अल्फ़ा एंड बीटा यूजिंग आर प्रोटेक्टर. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जा रही है, इट इज़ 47. तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 47 डिग्री, और बीटा की वैल्यू हमें कितनी है उससे भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं. आप कंपास को यहाँ पर सेट करेंगे तो हमारी बीटा की वैल्यू इज़ अबाउट 54 डिग्री. 54 डिग्री. तो इस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और इसके बाद हम लोग जो भी हमने कंक्लूज़न यहाँ पर निकाला है उस कंक्लूज़न को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा है, और वन बाय वन सारे क्वेश्चन में जो भी हमारे कैलकुलेशन थे, जो भी हमें गिवन था, उसे हम लोग चेक कर लेते हैं और हम लोग अपने वीडियो को फिनिश करते हैं. तो यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से एक एक चीज़ पे फोकस करें. हम लोग सारे क्वेश्चन के एक एक हिस्से को डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पता था और क्या कैलकुलेट करना था. तो लास्ट वाले में जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, पहले क्वेश्चन में हमें लाइन की एक्चुअल लेंथ पता थी, जो फाइनल टॉप व्यू फाइनल फ्रंट व्यू था वो हमें पता था. और हम जानते हैं कि फाइनल टॉप व्यू यानी कि ये वाली जो रेड वाली लेंथ है, ये फाई के चलते, यहाँ पर फाई के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ है इसके इक्वल होती है. और यहाँ पर जो फाइनल इसकी टॉप व्यू है यानी कि ये रेड वाली लेंथ, ये जो आपकी थीटा डिग्री के एंगल है इसके ये वाले शॉर्ट एंड लेंथ के इक्वल होती है. तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में एक्स वाई लाइन को ड्रॉ किया. एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद मुझे ये वाला लेंथ पता था और मैंने यहाँ पर इसे ही ट्रांसफ़र करके हॉरिजॉन्टली 50 mm और 65 mm मैंने बना लिया. और लाइन की एक्चुअल लेंथ 75 mm पता थी. तो जब मैंने इसे ऊपर रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद जहाँ पर भी 75 mm कट होगा तो वो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लोकस लाइन. वैसे ही जब मैं इसे नीचे ट्रांसफ़र करूँगा तो जहाँ पर भी नीचे ट्रांसफ़र करने के बाद, नीचे जब मैं इसे वापस से ट्रांसफ़र कर दूँगा तो हमें यहाँ जहाँ पर भी लाइन की एक्चुअल लेंथ जो है 65 वो कट होगी तो हमें ये मालूम चल जाएगा. तो इसके बाद हम लोग अपने आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे. हमें 65 mm कट करने के बाद, लोकस लाइन मालूम करने के बाद, लोकस लाइन पे अपनी लेंथ. फर्स्ट क्वेश्चन के कंक्लूज़न वाले हिस्से में आते हैं. बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन को हमने ड्रॉ किया. इसके बाद हमें क्या पता था, फाइनल टॉप व्यू फाइनल फ्रंट व्यू. हम लोग जानते हैं कि फाइनल टॉप व्यू मतलब ये वाला लाइन, फाइनल फ्रंट व्यू मतलब ये वाला लाइन, फाइनल टॉप व्यू मतलब ये वाला लाइन. और ये जो रेड वाली लाइन है ये आर्क से आती है, यानी कि यहाँ जो 5 डिग्री है ना, इस 5 डिग्री के चलते जो छोटी लंबाई है, शॉर्ट एंड लेंथ है, इसी के आर्क के चलते फाइनल फ्रंट व्यू मिलता है. और थीटा के चलते जो शॉर्ट एंड लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, इसी लेंथ के चलते हमें फाइनल फ्रंट व्यू मिलता है, टॉप व्यू मिलता है. तो हमें क्या करना है, हमें ये 50 mm और ये 65 mm को बना लेना है. और 50 mm और 65 mm को बनाने के बाद हम लोग इस लाइन को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और इस लाइन को नीचे की तरफ. कारण ये है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये क्या है, ये फ्रंट व्यू है. और फ्रंट व्यू अगर ये लाइन है तो टॉप व्यू नीचे बनेगी, ये अगर टॉप व्यू है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा. इसको ट्रांसफ़र करने के बाद लाइन की एक्चुअल लेंथ जो 75 mm है उसे हम लोग कट कर लेंगे. और 75 mm कट करने के बाद लोकस लाइन मिल जाएगी. और लोकस लाइन जहाँ पर हमें मिल जाती है, वापस से हम लोग इस वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे और हमारी एक्चुअल प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी. सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो यहाँ पर हमें क्या पता था, यहाँ पर हमें ए के पोजीशन के बारे में पता था. ए के पोजीशन के साथ साथ हमें बी के पोजीशन के बारे में पता था कि 40 mm ऊपर है, 65 mm नीचे है. हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू है इसे मैंने लोकस लाइन कंसिडर कर लिया. लोकस लाइन कंसिडर करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो हमारी प्रोजेक्शन की वैल्यू पता थी 65 mm, उसे हमने लोकस लाइन पर कट कर लिया. जैसे ही हमने इसे लोकस लाइन पर कट कर लिया, हमें यहाँ पर शॉर्ट एंड लेंथ जो है वो हमें मिल गई. और इसी शॉर्ट एंड लेंथ को हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारी लाइन की प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गई. इसी तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में लाइन की एक्चुअल लेंथ पता थी, थीटा की वैल्यू पता थी, बीटा की वैल्यू पता थी और ए का पोजीशन पता था. तो ए को सबसे पहले हमने प्लेस कर लिया. ए को प्लेस करने के बाद हमें जो थीटा की वैल्यू पता थी, थीटा के हिसाब से हमने यहाँ पर इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया. और इसके साथ हमें बीटा की वैल्यू पता थी.
हम जानते हैं थीटा के चलते जो छोटी लंबाई आती है, शॉर्ट एंड लेंथ आती है, वही नीचे ट्रांसफ़र होती है और हमें लाइन की एक्चुअल प्रोजेक्शन लोकस लाइन पर बताती है। तो लोकस लाइन को ड्रॉ करते हुए मैंने इसे नीचे ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमें पता थी कि बीटा कितनी है, 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री को मैंने लाइन यहाँ पर मिलाया तो यहाँ पर हमें फाइनल प्रोजेक्शन यानी कि बी मिल गई। इसे मैंने टॉप वाले लोकस लाइन पर ट्रांसफ़र किया और इसे बी डैश नेम किया तो यहाँ पर हमें फाइनल टॉप व्यू मिल गई। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो अल्फ़ा हमसे पूछा गया था उस अल्फ़ा को हमने मेज़र करके लिख दिया। अगले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अगले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू पता थी, ए कहाँ पर है, यानी ए को मैंने सबसे पहले प्लेस किया। ए को प्लेस करने के बाद हमें थीटा की वैल्यू पता थी, थीटा को प्लेस किया मैंने 30 डिग्री पे, ये वाले ट्रायंगल को मैंने बनाया। और इसके बाद हमें क्या पता थी, इसके बाद हमें पता थी कि जो फाइनल इसकी फ्रंट व्यू है वो 65 mm है, यानी कि ये लेंथ हमें पता थी। तो इस लेंथ को हमने नीचे लोकस लाइन पे ट्रांसफ़र किया तो हमारे लोकस लाइन पे हमें फाइनल टॉप लोकस लाइन और फाइनल बॉटम लोकस लाइन मिल गई। टॉप एंड बॉटम फाइनल लोकस लाइन मिलाने के बाद जो इसके चलते इस शॉर्ट एंड लेंथ को हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया और बड़े वाले ट्रायंगल से जो लेंथ आया उसे मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। और इसी तरीके से हमारी जो भी गिवन डेटा होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने अप्रोच को रखेंगे। अगर इस 4 टाइप के क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो तो आपको किसी भी तरह के लाइंस के किसी भी सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप एक एक वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जो भी कंसेप्ट है आप उसे नोट डाउन कर सकते हो ताकि आने वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह के दिक्कत ना हो। हमें यहाँ पर लाइन की एक्चुअल लेंथ के बारे में पता होती है ए बी, इसके फाइनल फ्रंट व्यू के बारे में हमें आइडिया होता है, फाइनल टॉप व्यू, ये सारी एंटिटीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ। इसके साथ थीटा हमारे पास एक एंटिटी है, एक एंटिटी फाई है, एक एंटिटी अल्फ़ा है, एक एंटिटी बीटा है। इसमें से कोई भी 2-3 एंटिटी आपको गिवन हो सकती है और बाकी आपको फाइंड आउट करना हो सकता है। आपको क्वेश्चन में इसी सिंगल अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, आपसे सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।